बातचीत करते हैं। तो हेलो मैम, आपका नाम? पुष्पा। पुष्पा जी। मैम आपका नाम? दीपा। दीपा जी। आपका नाम? सुनीता। सुनीता जी। तो ये बताइए कि आपके कितने बच्चे? 1 1। योर्स? 2 2। योर्स? 2। 2। 2 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे। तो सब यहीं पढ़ते हैं इसी स्कूल में? हाँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो ये बताइए, आजकल जो मनी की मनमानी चल रही है हर स्कूल में, मतलब आज रेड डे है, कल ब्लू डे है, परसों ब्लैक डे है, परसों नरसों फिर बर्थडे है, फिर माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं भाई, ये तो वही जानते हैं ना। तो जी, फीस तो कम होनी चाहिए। फीस तो कम होनी चाहिए। फीस तो कम होनी चाहिए। फीस बहुत ज़्यादा है, हर बार बढ़ती है। कितनी फीस है? अरे यहाँ 8,500 रुपये है करीबन 3 महीने की। अच्छा, आपकी जॉब क्या है? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं? हाँ। आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे दोनों बच्चे यहीं पढ़ते हैं? यहीं पढ़ते हैं। 8,500 रुपये 2 बच्चों में, मतलब 3 बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, 3 महीने में 8,500 रुपये, जो 2 बच्चों के, वो भी सब दोनों यहीं पढ़ते हैं? हाँ। एक ही स्कूल में मतलब पढ़ते हैं? सोच लीजिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। तो और कैसे मैनेज करते होंगे? आप तो गाड़ी चलाते हैं, कितना महीने का कितना निकलता होगा आपका? मैनेज हो जाता है। मैनेज करना पड़ता है कि मैनेज हो जाता पड़ता है। है? रोज डायरी में लिख के आता होगा, आज ये डे, आज वो डे है। किस तरीके से मैनेज करना पड़ते होंगे? 8.5 के अलावा कोई नहीं। हर इंसान की हैसियत इतनी नहीं होती। लगनी चाहिए वहाँ पर, कुछ एक ऐसा कॉमन होना चाहिए कि जो सभी लोग अपने बच्चों को। कितनी फीस है यहाँ पर? यहाँ पे है 2200 समथिंग है। हमारे अभी बच्चे छोटे हैं, हमारे एक 2nd में है और एक 6 में गया है अभी। तो यहाँ पे दोनों का मिला के 7,500 का। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं। एनुअल फंक्शन वगैरह का बस एक्स्ट्रा चार्ज, जो कुछ ड्रेस वगैरह। तो इतनी फीस क्यों है? अच्छा, किस बात के लिए? क्या एक्स्ट्रा क्या यहाँ पे होता है? अब एक्स्ट्रा नहीं, जो फीस है तो वो तो सब उसमें लिखा ही हुआ है कि कुछ ट्यूशन फीस है, कुछ और भी एक्स्ट्रा जो फीसें हैं। ट्यूशन फीस? आप ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं नहीं, और ट्यूशन फीस किस बात की? यहाँ पर मतलब जो उसमें छपा हुआ है। छपे की हम बात कर रहे हैं मैम, ट्यूशन फीस किस बात की? अगर आप स्कूल में देते हैं, एग्जामिनेशन फीस देते हैं, स्कूल की फीस देते हैं, तो ट्यूशन फीस में और कंप्यूटर फीस में अलग। इस बात से हम लोग सहमत हैं कि फीस कम होनी चाहिए। अच्छा, आपके पास फीस की रिसिप्ट है? नहीं, इस समय तो नहीं है। अच्छा चलिए, अगर हमको ये फीस की रिसिप्ट दिखा दी तो हम दिखाते हैं आपको कि किस किस तरीके से फीस को बांटा जाता है, जो ये 8,500 और ये इतनी फीस बन जाती है। अब इस समय तो नहीं हम लोग के पास है फीस रिसिप्ट। इस समय हम लोग किसी तैयारी से तो आए नहीं थे। मतलब कौन क्या क्या अच्छा पड़ता है? कंप्यूटर फीस पड़ती होगी? अभी अभी नहीं ध्यान है में क्या क्या पड़ता है। कंप्यूटर फीस पड़ती होगी, ट्यूशन फीस पड़ती होगी, एग्जामिनेशन फीस पड़ती होगी, मेंटेनेंस फीस पड़ती होगी, वाटर फीस पड़ती होगी, फलाना ढिमकाना बहुत सारी। हाँ, इतनी सारी फीस किस बात की पड़ती है? फीस, बच्चा तो पढ़ाई करने आता है, उसको पढ़ाई की फीस देनी चाहिए। इन सब चीज़ों की फीस की अब ये तो स्कूल वाले मैनेजमेंट जाने, और जो भी सिस्टम बना हुआ है उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है? ये दिक्कत है, फीस कम होनी चाहिए। कटिंग चाय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमको मिल गए हैं एक और पेरेंट। तो हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? तरु। तरु, ओके, नाइस नेम। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल जो स्कूलों में कई मनमानियाँ हो रही हैं, मनी की मनमानी, तो इतने सारे खर्चे, आज ये फंक्शन है, कल वो फंक्शन है, आज ये ड्रेस पहना के भेजो, कल वो करो, कल ये करो, तो मतलब ये जो मनमानी कितनी परेशानी दे रही, कितनी परेशानी होती है इससे? परेशानी तो देती है। सी, इट्स नॉट अबाउट मोर ऑफ मनी, इट्स मोर अबाउट कि जो टीचर्स हम लोग को बहुत पहले से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। दे शुड कम्युनिकेट अर्लियर और थोड़ा सा रीजनेबल अमाउंट लेना चाहिए, बिकॉज आई थिंक हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, भाई किस तरह से पढ़ाएंगे बच्चों को? हर इंसान को अपने बच्चों को। सीएमएस में तो फीस भी हाई है, और उसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा पेन दे। और उसके बाद में जब डायरी में लिख के आता होगा, होमवर्क ढूंढते होगे, नीचे नोट में लिख के आता होगा। करेक्ट, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। डायरी में लिख कर के आ जाता है 2 दिन। क्या लिख के आता? पहले अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है तो बहुत कुछ नहीं है। अभी तो कम्युनिटी सर्विस वाला ही लिखा है। फिर भी क्या मैंडेटरी एक चीज़ लिखी हुई है कि साल में एक बार कम से कम एक ड्रेस जो स्कूल प्रोवाइड करेगा वो बनवानी ही बनवानी है। मतलब ये समझ नहीं आता, स्कूल प्रोवाइड करेगा, स्कूल ड्रेस प्रोवाइड करेगा, यू हैव टू गिव द मनी। तो मतलब ओके, That is mandatory that you have to give the money for one function. For all the functions you can give the money if you want to. ये मैंडेटरी क्यों है भाई? स्कूल की ड्रेस है तो कहीं से भी बनवा सकते हैं हम, जहाँ से हमारे लिए सही और रीजनेबल हो। फंक्शन के लिए होगी ड्रेस। आई एम रियली नॉट श्योर राइट नाउ, बिकॉज अभी इस तरीके की कोई ड्रेस आई नहीं है सामने। इज जस्ट इन द नोटिस, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कौन सी ड्रेस होने वाली है जो बनवाना मैंडेटरी है। वो बनवाना इतना मैंडेटरी है कि वो कॉलेज के अलावा या स्कूल के अलावा और कहीं मिल ही नहीं सकता भाई है। और कई बार ऐसा होता है कि ड्रेस की जैसे बात करी तो कुछ खराब कपड़े जो होते हैं वो भी स्कूल वाले जो होते हैं बनवा करके देते हैं बाहर, वो इतने सस्ते दाम का होता है। और वो यहाँ द क्वालिटी इज ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज देन दे बिलीव इन यूनिफॉर्म क्वालिटी कि एवरीबडी शुड हैव अ यूनिफॉर्म ड्रेस, बट इन द मनी शुड ऑल्सो बी रीजनेबल इन दैट केस। किसी की मजबूरी है तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए ना। तो चलिए ठीक है, और किसी को पकड़ते हैं और किसी से बातचीत करते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच। वहाँ कुछ लोग और हैं। हेलो, आप ये हटा दीजिए अपने चेहरे से। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं मैम को।
हाँ जी मैम, आपका नाम? नीलम नीलम मिश्रा। नीलम जी, आपका बेटा ही है? इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। तो आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, दोनों बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? CMS में। दोनों सीएमएस में पढ़ते हैं? ओके, तो मतलब ये किस क्लास में है पहली बेटी आपकी? ये नर्सरी में। नर्सरी में, और ये? और सॉरी, 5th में। फिफ्थ में? फिफ्थ में या फोर्थ में? कंफ्यूज है मैम खुद ही। 5th में। फिफ्थ में है। खैर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आजकल जो स्कूल में मनी की मनमानी होती है, हैं? तो कभी भी डायरी खोलो तो ये वाला कल इवेंट है, कल इस तरह के कपड़े पहना के भेज देना, कल उस तरह के जूते पहना के भेज देना, कल ये वाली टिफिन और ये वाली बॉटल और कल टिफिन में ये रख देना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब क्या सोच के ऐसा करते होंगे स्कूल वाले? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि वो सोच के करते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे ऊपर तो प्रेशर पड़ता ही है। प्रेशर पड़ता है, obvious। एक्चुअली डेली आजकल तो इसी बात पर होता है कि आजकल हमारे चीफ मिनिस्टर जो चेंज हुए हैं, तो हम सोचते हैं शायद वो इस पर कुछ कदम उठाएं तो ज़्यादा बेटर है। स्कूल को फीस लेकर के खासी परेशानी हो जाती है हर फैमिली में। अब ड्रेस ही चेंज हो गई, ये देखिए एकदम से ड्रेस चेंज कर दी। अब सुनने को आ रहा है कि शायद फिर वही ड्रेस चलेगी। और फिर उसके बाद में जब ड्रेस चेंज हो जाती है तो स्कूल वाले प्रेशराइज करते हैं। उसके बाद फिर ये प्रेशर कि आप उसके बाद ड्रेस भी चेंज करो और ड्रेस तुरंत पहना के भी लाओ। कोई उसकी भी टाइम लिमिट नहीं कि अच्छा कुछ दिन के लिए तो छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। तब कई बार ऐसा होता है कि कुछ रेफरेंस बुक दे देते हैं, कुछ लेनी होती है वो। नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो टीचर्स होती हैं वो रेफरेंस बुक्स दे देती हैं। तो कंपल्सरी एक बार बस लेनी ही लेनी है। तो जब हमें पूरी स्टडी की किताबें दी गई हैं कि वो लेनी ही लेनी है। अब ये मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मुझे बुक्स बुलानी है, इंग्लिश की बुक्स है, 2-3 बुक्स ऐसी बताई हैं इस बार भी इसको कि वो बुक्स खरीदनी है। तो जब हमारे पास किताबें हैं पढ़ने के लिए, हम पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो हम रेफरेंस बुक क्यों खरीदें? आपको मतलब आपको बहुत परेशानी है? परेशानी तो है ही है, लेकिन पढ़ाना है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे करें। हम अकेले बोले भी तो क्या हो सकता है। और लोगों से पूछते हैं कि उनको क्या क्या परेशानी है। बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, उनको हम पकड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम, हेलो मैम, हेलो मैम। हाय, आपका नाम? सॉरी, आपका नाम? अंजुम उस्मानी। अंजुम जी, तो आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। तो वे दोनों सीएमएस में पढ़ते हैं? हाँ, दोनों से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे से और बहुत क्यूट क्यूट से बच्चे हैं इनके। तो बहुत क्यूट बच्चे हैं आपके। तो ये बताइए कि सबसे ज़रूरी बात कि क्या लगता है कि आपको आजकल क्या स्कूल में कुछ टाइम बाद सांस लेने के लिए बच्चों की फीस पड़ने वाली है? मैं भी बहुत ज़्यादा रहता तो है, लेकिन अच्छा भी है एक तरीके से, सब इन्वॉल्व। क्या कभी ऐसा होगा कि डायरी में लिख कर के आएगा कि ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसकी इतनी फीस होगी? अब इतना तो बुरा हाल नहीं होने वाला है, आई होप सो, लेकिन हाँ हर टाइम इन्वॉल्व रखते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप इस हैसियत के नहीं होते हैं कि वो सिर्फ चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ाई करे, भाई हमें और चीज़ें नहीं करानी, तो वो किस तरीके से सपना छोड़ दें अच्छे स्कूलों में नाम लिखा? वो तो खैर सही में बहुत ज़्यादा फीस भी है, हाइक भी कर दिया फीस को। अब हमारे इन लोगों की तो यूनिफॉर्म्स नहीं चेंज हुई हैं, लेकिन फर्स्ट के बाद से सबकी यूनिफॉर्म्स चेंज हुई हैं और सारे टीचर, सारे पेरेंट्स। यूनिफॉर्म क्यों चेंज कर देते हैं भाई? टाइम टाइम पर कभी यूनिफॉर्म बदल दी, कभी ये कलर बदल दिया, कभी कुछ बदल दिया। नहीं, ये तो एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक सामने एक वो है, क्या कहते हैं, टेलर स्मिथ नाम से एक शोरूम है, वहीं से आपको लेना भी है, वहीं आपका यूनिफॉर्म मिलेगा। कि मजबूरी है कि आपको वहीं से लेना पड़ेगा और कहीं? वैकेंसी भी बना रखी है इन लोगों ने, दूसरे नॉर्मल दुकानों में ये आपको मिलेगा भी नहीं। देखिए यही मुझे समझ नहीं आती कि नॉर्मल दुकानों में क्यों नहीं मिल सकता? ऐसी कौन सी पेटेंसी है भाई कि एक ही दुकान में वो पूरी ड्रेस मिलेगी? सब रो रहे हैं कि हमारे इतने सारे जो यूनिफॉर्म्स बने हुए हैं ऑलरेडी, वो सब वेस्ट जाएंगे, हमारा इतने पैसे जो लगे हैं उसमें सब वेस्ट जाएंगे। अब उनको स्कूल को कोई दिक्कत नहीं है भाई, माँ बाप के पैसे जाए कौन सा अपनी जेब से जा रहे हैं यार, तुम्हारा पैसा है, हमको क्या करना, नई ड्रेस बना। रहते हैं हर साल बिल्डिंग फीस रहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ चलता रहता है इन लोगों। बिल्डिंग फीस बच्चों से? हाँ, बिल्डिंग फीस हर साल 600 रुपये लेते हैं। 600 रुपए बिल्डिंग फीस जाती है भाई, बताओ। हे भगवान। अच्छा कौन कौन सी फीस पड़ती है यहाँ पे, किस किस तरह की? ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, ब्ला ब्ला ब्ला। ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, आईडी कार्ड फीस और हर चीज़ का तो है। ये जो बिल्डिंग फीस मैंने अभी बताया वो तो हर साल जानी ही जानी है। और सिक्योरिटी तो पहले ही ले लेते हैं ये लोग। सिक्योरिटी अगर आपका बच्चा अचानक से छोड़ेगा तो वो नहीं देंगे वापस, जब पूरा कोर्स फिनिश करेगा तो हो सकता है तब वापस करेंगे लोग। अगर हमें नहीं पढ़ाना अपने बच्चे को, मन नहीं कर रहा हमको पढ़ाने का, हमको नहीं अच्छा लग रहा भाई, हम इतना खर्चा नहीं कर पा रहे, हमने देख लिया रोज रोज कुछ ना कुछ नया नया हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? पैसा गया। परेशान है। स्कूल्स ऐसे हैं कि अब इतना बर्डन पेरेंट्स पे डाल दिया, अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है, कुछ भी करना है। अभी एक इनकी नोटिस आई है, मैं दिखाती हूँ जी, हमें नोटिस दिखाइए। मतलब ये तो भाई एकदम जरा सर वसूली वाली चीज़ हो गई। ये फीस दो, मेंटेनेंस फीस दो, बिल्डिंग की फीस दे दो, पानी का फीस दे दो, कुर्सी का फीस दे दो, खाने का फीस दे दो। एक दिन हमको लग रहा है कि स्कूल वाले कहेंगे कि सांस लेने का फीस दे दो।
In order to enhance the oratory skills of the child, we are starting the All for Kids program. Class will take place every Wednesday, 11:30 to 12:30. In case you want to enroll your child, kindly send a check of 5,000 rupees in favor of all kids, all ये for kids. सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फेवर ऑफ ऑल किड्स, इन द फेवर ऑफ ऑल किड्स, मतलब कि बच्चों के लिए अगर चाहते हो, आपके बच्चे को शौक है या इसमें पार्ट लेने का, तो आपको उसके लिए 5,000 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप भुगतान नहीं कर पाओगे तो फिर आपके बच्चे का मन रह गया, क्या फायदा यार। स्किल्स आप ऐसे नहीं इम्प्रूव कर सकते बच्चों के। जो 5,000 रुपये देगा एक्स्ट्रा, आप उसी को आगे बढ़ा के स्टेज पे परफॉर्म करने का मौका देंगे। ये चीज़ मैं खैर नोटिस में लाना चाह रही थी कि ये तो जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो ऑब्वियसली जिन माँ बाप के पास पैसा नहीं है और चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे से यार कॉलेज में आगे बढ़े, स्कूल में समझे चीज़ों को, स्किल्स डेवलप करे, तो क्या इस तरीके से क्या मनमानी चलती रहेगी, वसूली करते रहेंगे? भाई क्या बात है, आप क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ ऐसा कर रहे हो, ज़बरदस्ती की 5,000 रुपये का चेक फड़वा रहे हो, बच्चे रोते होंगे। ये एनिमल आश्रम के नाम पे 10 रुपीस लेते हैं सबसे। ये हर साल होता है, बीच में भी हर 2 महीने पे 3 महीने पे एनिमल आश्रम के नाम पे 10 रुपीस ये 10 रुपीस मंगवा। कभी आपने ये चीज़ गौर करी है कि हाँ ये पैसा जाता कहाँ है? पता नहीं, वो वही तो मुझे पता नहीं कि एनिमल आश्रम देते भी हैं कि नहीं, हो सकता है देते हों।